मिल रहा है। एक सवाल लेना चाहूंगी। कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान का नीतीश कुमार के समर्थन में उतरना और बीजेपी के खिलाफ जाना, तो क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर खेल कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ कई बार नजर आए। हाल फिलहाल में जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की, इसके बाद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, न पार्टी से बर्खास्त किए जा रहे हैं, न गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में देखा जाए तो चिराग पासवान ने खुद ये कहा कि अगर उनकी पार्टी के मंत्री होते तो वो एक सेकंड नहीं लगाते, पार्टी से बर्खास्त कर देते। देखिए नाज़मीन, यही बात निकल के लगातार सामने आ रही है कि तिरंगा यात्रा बीजेपी करती है, वहाँ पर बीजेपी के साथ में चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे ओपी राजभर हो, या तमाम जो सहयोगी दल हो, कोई भी नजर नहीं आता। तो क्या ये माना जाए कि ये जीत का जश्न जो है वो बीजेपी खुद में ही मना रही? क्योंकि ये तो सामूहिक जीत कहीं ना कहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो सहयोगी दल है वो कहीं नजर नहीं आते। दूसरी बात जो आप उठा रहे हैं कि भाई विजय शाह को लेकर अभी तक बीजेपी में जिस तरह का मौन है और जिस तरह की खामोशी है, उसको लेकर भी अब जो सहयोगी दल हैं वो लगातार यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से एलजेपीआर की तरफ से कहा गया कि अगर ये हमारी पार्टी की होते तो हम इनको हमेशा के लिए पार्टी से विदा कर देते, यानी कि कहीं ना कहीं नाराजगी का जो दौर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। विजय शाह जैसे लोग जब बीजेपी के अंदर मौजूद हैं तो उनके सहयोगी दलों के अंदर भी इस बात को लेकर बेचैनी है कि आखिर ऐसे नेताओं को ऐसे बड़े पदों पर क्यों रखा गया है, सवाल ये उठता है। और साथ में बिहार की जो राजनीति है, देखिए पग पग कह सकते हैं बदलती हुई नजर आती है, हर कदम पे एक नया एहसास वहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री को लेकर बात छेड़ी है, जिस तरह से ये मुद्दा उठाया कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, देखिए राजनीति है नाज़मीन, और राजनीति में हर दांव हर पार्टी आजमाती हुई नजर आती है। यही बीजेपी है जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को 2 फाड़ करा दिया, यही बीजेपी है जिन्होंने एनसीपी को 2 फाड़ करा दिया। तो यहाँ पर बाकी जो दल हैं वो भी मौके की तलाश में रहते हैं, उनको भी पता है कि बीजेपी की नस कहां पर दबी हुई है और कहां पर उनको पटकनी देनी है। हो सकता है इस बार जेडीयू कोई बड़ा खेल यहाँ पर करती हुई नजर आ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बारंबार नाज़मीन ये बात कही है, वापस नहीं जाएंगे। तो क्या एक अलग राह फिर बनाएंगे, ये अपने आप में सवाल बन रहा है। देखिए बिल्कुल, जहां चिराग पासवान और नीतीश कुमार की राहें एक जैसी नजर आ रही हैं, लेकिन पोस्टर कुछ और बयां कर रहे हैं। लेकिन मुलाकात के क्या मायने निकलते? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आधे घंटे की मुलाकात और ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या कोई बड़ा फैसला लिया गया है? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और चिराग पासवान इसके मुखिया होने वाले हैं? ऐसे में क्या लगता है आपको चिराग पासवान के इस कदम को लेकर? जहां पार्टी उन्हें सीएम बनाने पर उतारू है, तो वहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार का समर्थन और भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहे हैं। आखिरकार क्यों, क्या वजह हो सकती है आपकी नजरों में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।